कहते हैं हर दिन के बाद एक रात आती है और रात शैतानों के लिए एक घर होता है। आज आपको एक ऐसी ही रात के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। तो चलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रात गहराती जा रही थी और सिया की नींद उड़ी हुई है। जाने कौन से कॉटेज में लाकर पटक दिया। खुद तो चले गए हैं और मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ। इतनी भयानक जगह पर कौन कैंपिंग करता है? ईश्वर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे कौन प्री वेडिंग को फोटो शूट कराता है? तभी सियार की रोने की आवाज़ आने लगी और सिया बहुत डर गई। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। शॉन प्लीज़ वापस आ जाओ। सिया मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही कि वो कैसे भी इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकले। सियार के रोने की आवाज़ तेज और पास आती जा रही थी। कैंप के पास चहलकदमी की भी होने लगी है। इतनी रात में यहाँ कौन आ गया? शांत तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है। कड़कती ठंड में भी सिया के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने धीरे से बाहर झांक कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो घबरा गई। पैरों की आवाज़ तो अभी अभी आ रही थी। हे ईश्वर, शान का तो कोई भरोसा ही नहीं, पर आप पर तो है विश्वास कर ही सकती हूँ ना। आप ही मेरे पास आ जाओ और मुझे इस डर से निजात दिलाइए। प्लीज़ भगवान, प्लीज़ आ जाइए। तभी उसके टेंट का पर्दा उठने लगता है और बहुत तेज हवा चलने लगती है। हवा इतनी बर्फीली थी कि हाड़ कांपते। तेज हवा से टेंट उड़ने लगा है। सिया टेंट को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं बचा पाती और थोड़ी ही हवा में थपड़ियों से टेंट उड़ जाता है। अब सिया खुले आसमान के नीचे है। तीन तरफ से टेंट आजाद हो चुका था लेकिन एक खूंटे ने उसका साथ नहीं छोड़ा है और तेज हवा के तेज थपड़ों से मिलकर बहुत ही भयानक आवाज़ को उत्पन्न कर रहा है। अब सिया का ठंड के साथ साथ डर से भी बेहाल हो रहा था। क्या सिया को कोई बचा पाएगा या फिर बर्फीले तूफान की सिया अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? अब तो मेरा मरना तय है। मुझे कोई नहीं बचा सकता। सॉरी मामा पापा, मैं आपकी बात नहीं मानी। अब तो मेरा मरना तय है, कहकर सिया जोर जोर से रोने लगी। अब तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौत इतनी दूर आकर होगी। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज मैं इस मुश्किल में नहीं फंसती। ठंड की वजह से सिया की सांसें उड़ने लगी। उधर जानवरों के रोने के चिल्लाने की आवाज़ और तेज हो रही है। हवा में ठंड बढ़ती जा रही है। अमावस्या की रात होने की वजह से चारों ओर घना काला अंधेरा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई नहीं है और ना ही मदद की आस है। सिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। एक खोटे से बंधा हुआ टेंट भी सिया का साथ छोड़ चुका है। कुछ ही पल में मेरे प्राण निकल जाएंगे। मरने से पहले मैं एक बार मम्मी पापा को देख लूं और उन्हें सॉरी बोल दूंगी। उनसे झट से पर्स निकाला और वॉलेट निकाला। मम्मी पापा की तस्वीर है। तस्वीर देखकर सिया और तेज रोने लगी। सॉरी मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दो। शायद आपको अपनी बेटी का शरीर भी नहीं मिलेगा। शायद आप कभी नहीं मानेंगे कि मैं मर गई हूँ, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। आपको मेरे बिना रहना पड़ेगा। तभी सिया को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पास आ गया है और उसके हाथ को खींच रहा है।
कौन है? कौन है? मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। उसे ऐसा लगा कि कोई कह रहा है, हम तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं, चलो, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, चलो चलो यहाँ से, हमारे साथ चलो। सिया का डर के कारण बुरा हाल हो रहा है। उसे लगता है कि कभी कोई उसके बाल खींच रहा है, तो कभी कोई उसके कपड़े, कभी कोई उसका हाथ, और कभी उसके कंबल ओढ़ रखा है, और कभी उसने जो कंबल ओढ़ रखा है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा है। हिम्मत है तो सामने आओ, ऐसे छुपकर वार मत करो। सिया डरते डरते चिल्ला रही है। उसने पर्स में अपना वॉलेट रखने की कोशिश की और तभी उसके हाथ में कुछ गड़ा। उसने बाहर निकल के देखा कि एक ताबीज़ है जो उसकी माँ ने उसे बालाजी धाम राजस्थान से लाकर दी थी। बेटा, तुम पहाड़ों में जा रही हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमने कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं किया है, तुम्हारा इतने दूर जाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम यह ताबीज़ हाथ में बांध लो, बालाजी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। मम्मा 21वीं सदी की, आपको भूत प्रेत पर विश्वास है? पापा सुनेंगे तो बहुत नाराज़ होंगे। प्लीज़ आप इसे अपने पास रखो, आपके पास भूत नहीं आएगा। सिया ने हंसते हुए अपनी माँ से कहा, लेकिन तभी पिताजी कमरे में आ गए थे। सिया की माँ ऐसी हंसी नहीं उड़ाते। वो कह रही है तो तुम रख लो, नहीं पहनना है तो मत पहनो, लेकिन अपने पर्स में रख सकती हो। लेकिन पापा, ठीक है, पर्स में रख लेती हूँ। सिया ने जल्दी से ताबीज़ को बाहर निकाला और कलाई पर बांध ली। ताबीज़ बांधते ही उसे बेहतर लगने लगा। उसे लगा जैसे कोई डर कम हो रहा है, कोई शक्ति उसके साथ आ गई है। अब वो अकेली नहीं है। थैंक यू माँ, मेरी इतनी परवाह करने के लिए। थैंक यू सो मच पापा, ताबीज़ पर्स में रखने के लिए। माँ पापा हमेशा सही होते हैं, हम बच्चे ही उन्हें ना समझ पाते हैं। सिया ने अपना बैग खोला और पापा द्वारा रखी गई छोटी सी लोई की ओढ़ लिया। अरे यार, वहाँ पर तो ठंड नहीं होगी, हम कोई पहाड़ पर थोड़ी ना रुकेंगे। और तुम्हें किस बात की चिंता है, गर्मी देने के लिए मैं हूं ना, शान ने उसका हाथ थामते हुए कहा था। शान के कहने पर उसने कोई ऊनी कपड़े नहीं रखे थे। मम्मी पापा लगातार जिद कर रहे थे कि कुछ तो गर्म रख लो, लेकिन सिया ने लोई के अलावा कुछ नहीं रखा था। लोई ओढ़ने से सिया को थोड़ा ठंड से आराम मिला, उसे बेहतर लग रहा था। उसने अपने दोनों डेरों पैरों से काबू पा लिया, फिर भी उसे चारों तरफ नेगेटिविटी एनर्जी ही महसूस हो रही है। यहाँ रुकी तो मरना है, आगे गई तब भी मरना है, तो बेहतर है कि बचने की कोशिश करते हैं, शायद बच जाऊं। सिया ने एक बार फिर से ईश्वर का नाम लिया और मम्मी पापा को याद करके उसने स्वयं को बचाने का पहला कदम बढ़ाया। सिया क्या बच पाएगी? इस वीरान पहाड़ पर अपनी जान गंवा देगी। आखिर शान कौन है और सिया को यहाँ क्यों छोड़कर चला गया? मैं उसे वहाँ छोड़ तो आया हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कि वो किसी से डील तो नहीं कर लेगी। मोनिका का हाथ पकड़ते हुए शान ने कहा, शान, अब हम उसे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इतनी सी बात है, तुम्हें समझनी होगी। शान के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए मोनिका ने कहा, कहीं तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? मोनिका, सिया बहुत अच्छी है और दिल की साफ, उससे तो किसी से भी प्यार हो सकता है। ओके, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गो एंड सेव हर। तुम तो गुस्सा हो गई यार। आखिर ये मोनिका कौन है और सिया का क्या होगा, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।